हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए ऐसे अनकंफर्टेबल बातें बताई हैं जिन्हें सीख करके कोई भी इंसान अपने आसपास के लोगों और अपने दोस्तों के कंपेयर में उनसे कई गुना आगे निकल सकते हैं। और मुझे पता है कि अभी आप लोग जिस स्थिति में हैं, आप अपनी उस स्थिति से स्वयं भी नाखुश है, क्योंकि जिस कंफर्टेबल जोन में आप पड़े हुए हैं वह कंफर्टेबल जोन आपको धीरे धीरे दिन प्रतिदिन निराश और हताश कर रहा है। क्योंकि जिस समय पर हम लोग जी रहे हैं उस समय पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर क्षेत्र में चारों तरफ प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। अगर हम एक कदम के लिए भी पीछे रुक जाएं तो हजारों लोग हमको रौंद कर आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें हम अगर इन 5 तरीकों को अपना लें तो हम कई लोगों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चेंजमेंट करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए इन 5 तरीकों को जरूर अपनाएं और 1 महीने के अंदर ही इन 5 तरीकों का प्रभाव खुद ही देखें। तो दोस्तों, वह कौन से 5 तरीके हैं हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए उन सभी तरीकों को या उन सभी बातों को अवश्य देखें और सीखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उन 9 तरीकों में से कोई एक तरीका आपसे मिस हो सकता है, जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बौद्ध भिक्षु के 5 तरीकों के बारे में। भिक्षु की लिस्ट में सबसे पहला तरीका है, यदि आप सही समय का इंतजार करना जारी रखते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं और वह उस क्षण के इंतजार में रहते हैं कि हमारा कोई गोल्डन समय आएगा और उस समय पर हम किसी पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करेंगे। और उनको ऐसा लगता है कि जिस काम को हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस काम को स्टार्ट करना अभी बेफिजूल का वक्त होगा, और अगर हम उस समय स्टार्ट करेंगे तो हम असफल होंगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि 75% लोगों की यही आदत होती है कि उन्हें पहला स्टेप ही शुरू करना नहीं आता। वह घबरा जाते हैं अपने पहले ही स्टेप को स्टार्ट करने में, और ऐसा सोच करके वह कोई भी नया कदम नहीं उठा पाते हैं, कोई भी नया काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें सही समय का इंतजार चाहिए। लेकिन एक बात तो सच है कि जीवन में कभी भी सही समय आता नहीं है, बल्कि हमको ही स्वयं सही समय लाना होता है। और जिस क्षण हम जिस काम को करना चाहे वही क्षण हमारे लिए उचित और आवश्यक होता है। बस आवश्यकता होती है तो हमारे उस कोशिश की, हमारे उस पहले प्रयास की, जिससे हम उस काम को स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों, इस पहले स्टेप को सीख करके आपको यह पता चला कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कोई भी अच्छा समय नहीं होता। जिस क्षण हम कोई भी काम स्टार्ट कर दें वही क्षण हमारे लिए सही और उपयोगी होता है। तो दोस्तों, आज से ही किसी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो उसे स्टार्ट कर दीजिए, और सिर्फ 2 सप्ताह में ही आप यह फर्क देखेंगे कि जिस काम को आप स्टार्ट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे वही काम आपको अब आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, आगे आपको बढ़ाने के लिए पुश रहा है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी सीख में। तो इस वीडियो की दूसरी सीख है कि यदि आप अपने जीवन में चेंजमेंट लाना शुरू करेंगे तो आप अपने 99% करीबी दोस्तों को खो देंगे। दोस्तों, मैं इस पॉइंट में हमने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे कई रीज़न है, लेकिन उन रीज़नों में से एक रीज़न यह भी है कि अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो डायलॉग होता है कि हमें उस क्षण बहुत दुख होता है जब हमारा ही दोस्त टॉपर बन जाए और हम पीछे रह जाए। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपका मित्र ही आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग जो दिखावे के लिए आपसे कहते हैं कि तुम खूब उन्नति करो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, और सिर्फ यही कहते हैं अगर बात मुसीबत की आती है, अर्थात
जब हमारे सामने मुसीबत होती है तो हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है और हमें उस वक्त स्वयं ही फैसला लेना पड़ता है और उस मुसीबत का डटकर स्वयं ही सामना करना पड़ता है। अगर आज आप किसी भी चीज की खोज कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दोस्त चाहेंगे कि तुम उस एग्जाम में पास ना हो सको। इसके लिए वे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा समय वेस्ट करेंगे और तुम्हें कहीं घूमने ले जाएंगे, चाहे इसके लिए उनके पैसे ही खर्च क्यों ना हो जाए, और तुमसे तरह तरह की बातें करेंगे ताकि तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो और तुम अपना लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट होकर अपना समय व्यतीत करते रहो। परंतु जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे ही दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान न देकर के स्वयं पर चेंज लाना शुरू कर दोगे और उनके लग मना करने या लाख कोशिशें के बाद भी यदि तुम अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे तो तुम अपने 99% दोस्तों को खो दोगे, क्योंकि अब तुम उनकी कहीं बातों के अनुसार नहीं चल रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो की तीसरी सीख यह है कि यदि आप अपने माता पिता को माफ कर देंगे और अपनी समस्याओं के लिए उन्हें दोष देना बंद कर देंगे तो आप 10 गुना अधिक खुश होंगे। दोस्तों, यह सत्य बात है कि हम में से कई लोग अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद हमें यह खुद देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और यह सब करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं टिका पाते हैं या अपने लक्ष्य पर अधिक फोकस नहीं रहते हैं और सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी दूर शहर में जाकर के रह रहे हैं और वहीं से किसी कोचिंग संस्था से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, परंतु तैयारी सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, जबकि समय तो कहीं और ही व्यतीत कर रहे हो और सही से तैयारी न होने के कारण किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो। और जब आपके माता पिता आपके फेलियर का कारण पूछते हैं तो फिर वहीं पर उनको अपने बहाने गिनाने लगते हो कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, और उनसे ही तुम अपशब्द कहते हो। लेकिन जरा सोच करके देखो कि वह तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से निभा रहे थे, फिर आप पर कहां कमी रह गई और इसी फेलियर के भय के कारण आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पेरेंट्स पर निर्भर ना हो करके अपनी जेब खर्च के लिए कहीं से व्यवस्था कर सको, पार्ट टाइम कहीं पर जॉब करके कुछ इनकम जनरेट कर सको और तब जाकर कि तुम कहीं पर तैयारी करो, तो तुम इस स्थिति में पाओगे कि तुम अपने पेरेंट्स से मुक्त हो, उनसे फ्री हो, तब जाकर के कहीं तुम अपने अंदर शांति और खुशी को महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह प्रेशर नहीं रहेगा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे या मेरे माता पिता क्या कहेंगे, और तब जाकर के तुम अच्छे से तैयारी कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो की जो चौथी सीख है वह है अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लोगों को बहस में जीतने देने के लिए खुद को बताएं। दोस्तों, यह बात इस वीडियो की सबसे प्रमुख बात है और आज की सबसे प्रमुख समस्या और किसी भी लड़ाई झगड़े में उत्पन्न होने वाले हिंसक व्यवहार की मूल जड़ है। दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर अगर कोई बात कर रहा है तो अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि वह सोचते हैं कि हम उसकी बातों पर अमल क्यों करें, भले ही वह चाहे सच क्यों न कह रहा हो, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बहस में जीतेंगे और हमें उसकी बातों को नहीं मानना है, बल्कि वह स्वयं हमारी बातों को एक्सेप्ट करे, चाहे हमारी बातें सत्य हों या असत्य हों। और ऐसी स्थिति में मामला इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, परंतु यदि हम सोचे तो वहां पर बात बहुत छोटी थी। यदि हम दूसरे व्यक्ति की बात को सच मानकर विश्वास करें और तब जब यह हमें पता है कि जो भी वह बातें कह रहा है वह सत्य है या उसके सत्य होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं और बहस जीतने के लिए हम उससे तरह तरह की बातें करते हैं और इससे हमारे आंतरिक शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बहस में थोड़ा अधिक बोलते हैं, जिससे हमारे ही अंदर की जो ऊर्जा है वह नष्ट होती है और इससे हमारा मन छिन्न हो जाता है और हम सही से नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो आगे से अब ऐसा मत कीजिएगा
अगर आप अपने पक्ष को गलत समझ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को सही समझ रहे हैं तो बहस को ज्यादा न बड़ा करके उसकी बातों को एक्सेप्ट करें अगर वह सत्य कह रहा है तो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी बातें सत्य हैं जबकि उसकी बातें असत्य हैं या गलत हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में भी ज्यादा बहस न करें। फिर स्वयं को शांत करें और यह समझे कि सामने वाला इंसान जो कि अभी अल्पज्ञ है और हमारी बातें सत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में शांत हो जाए बस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की 5वीं सीख के बारे में, और वह है जब आप किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेने के लिए खुद को ट्रेंड करते हैं तो आप अधिक इंटेलिजेंट हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे अधिकतर दुखों का कारण यही होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई बात कही है और वह बात आपके हिसाब से कड़वी है, जो आपको अंदर से दुखी कर रही है, और उस बात को आप स्वयं पर ले लेते हैं और इसके चलते आप और अधिक ज्यादा दुखी होते जाते हैं, जिससे आपके मन में सोचने और समझने की क्षमता कम होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग है कि एक बार वह जंगल के एक रास्ते से होकर के किसी गांव में जा रहे थे। तभी अचानक से उस रास्ते में एक राहगीर आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि आप पाखंडी हैं, आपके द्वारा बताई गई बातें व्यर्थ हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी मूल्य नहीं है, और जो भी आप तरीके बताते हैं वह गलत और बेकार है। परंतु गौतम बुद्ध उसे कुछ भी न कह करके शांत होकर उसकी बातें सुनते रहते हैं। आगे वह उनको और भी गालियां देता है, जिससे गौतम बुद्ध के सभी शिष्य बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और हैरान भी होते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारे तथागत को इतनी भली बुरी बातें कह रहा है, परंतु फिर भी तथागत कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और इधर वह व्यक्ति जब देखता है कि गौतम बुद्ध उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो परेशान होकर के वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि आपको उस व्यक्ति ने इतनी भली बुरी बातें कहीं, इतनी गालियां दी, लेकिन फिर भी आप खामोश होकर उसकी बातों को सुन रहे थे, ऐसा क्यों? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, कोई इंसान अगर हमें कुछ कह रहा है और वह हमें बुरा लग रहा है, तो उसके द्वारा कही गई बातें हम पर तब तक प्रभाव डालेंगे यदि हम कोई प्रतिक्रिया कर देंगे। अगर हम उन सभी बातों को स्वयं पर ना लेंगे और कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, तो उनके द्वारा कही गई किसी भी बात का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे हमारा मस्तिष्क चिंतित और बिखरा हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई अनकंफर्टेबल बातें, जिनको अगर हम जीवन से हटा दें और जो उपयोगी शिक्षाएं हैं उन्हें अपना लें। प्लीज सब्सक्राइब।